फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एंड आपकी एक्सरसाइज है 1 सेट्स यानी कि समुच्चय। बेटा समुच्चय है क्या? समुच्चय यानी कि सेट। बेटा समुच्चय का सबसे पहले यूज कहाँ हुआ था? सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा था तब इसका यूज यानी कि समुच्चय का यूज सबसे पहले वहाँ किया गया था। इसको जो है जर्मन के एक वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो बेटा इसमें होता क्या है? सेट्स मतलब होता क्या है? ये कौन सी बला है? बला कोई नहीं है। आपने सुना होगा बेटा इंग्लिश में कि हमने ताश की गड्डी का सेट लिया या कलर्स का कलेक्शन किया। कलेक्शन या सेट यानी कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, कभी मैथ की बुक का पूरा सेट ले लिया इंटर क्लास की, या कोई भी अक्सर आप यूज़ करते हो सेट का। सेट का मतलब होता क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। वेल डिफाइन यानी कि सुपरिभाषित। तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? सुपरिभाषित। किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वह आपका कहलाता है सेट यानी कि समुच्चय। ठीक है क्या? सुपरिभाषित संग्रह। अब ये होता क्या है? आप सोच रहे होगे ये वर्ड कैसा है, इसमें होता क्या है? तो बेटा अगर आप कहीं विदेश में निकल जाओ, अपने देश में दूसरे देश में निकल जाओ, अगर कहीं भी आप बात करोगे इंग्लिश के वॉवेल अक्षर का, तो इंग्लिश के वॉवेल अक्षर अगर आप यहाँ इंडिया में किसी व्यक्ति से पूछोगे तो क्या बताएगा? AEIOU, यही तो वॉवेल होते हैं। अगर आप विदेश में निकल जाओगे तो क्या कुछ PQRS बताएगा? नहीं, वो भी यही बताएगा AEIOU। यानी कि जो वॉवेल होते हैं उसे आप कहीं भी देश विदेश में पूछोगे तो बताएगा AEIOU। बेटा इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, जो बिल्कुल कंफर्म है कि यही होता है। कहीं भी आप निकलोगे, उसे कहीं पर भी पूछोगे तो उसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा। उसी को बेटा बोलते हैं सुपरिभाषित संग्रह या वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर बेटा क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्याएं। तो बेटा आपकी प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो भी आपके नेचुरल नंबर होंगे उन्हें पहले तो n से डिनोट करेंगे और उसकी जो स्टार्टिंग होती है 1 2 3 यानी कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर आप कहीं भी पूछोगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, तो आप किसी से भी A to Z कहीं भी पूछोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो बेटा इसी को कहते हैं सेट, यानी कि किसी भी सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय। और अगर इंग्लिश में आप कहोगे तो कहोगे सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा सेट। अब इसमें होता क्या है, कैसे क्या इसको सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं बेटा। जो सेट होता है तो उसमें आपका एक चलता है क्या बेटा? ये अक्षर चलता है। ये जितने भी आपके सिंबल होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो ये सब ग्रीक वर्ड से लिए गए। किससे लिए गए? ग्रीक वर्ड से। तो बेटा इसका यूज करते हैं इसमें कब और कैसे देख लेते हैं। अगर बेटा हमें ए दिया है और सबसे पहले जो सेट होता है उसको डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। हमेशा सेट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। A = B = C = किससे? कैपिटल लेटर। और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट को डिनोट करेंगे, अगर वो इंग्लिश के वर्ड हैं तो बेटा किस में रहेंगे? स्मॉल लेटर या 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो ABC मान लो हमने ये ले लिया, A के अंदर ले लिया। अब अगर इसी में पूछे X, अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? X। एक्स में मतलब इसमें क्या है?
पूछ दे ए, तो ए क्या बिलोंग कर रहा है, इसको भी छोड़ो, अगर इसी में पूछ दे ए बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब कि ए के अंदर क्या ये ए है, मतलब ये इसके अंदर शामिल है, बिलोंग्स टू का मतलब इसके अंदर सम्मिलित है। तो इसको देखेंगे बेटा, ए के अंदर सम्मिलित है यानी इसको कैसे आप डिनोट करोगे, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ोगे, बिलोंग्स टू, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स ए में शामिल है या इसके अंदर है या समुच्चय ए में है, ऐसे लिखोगे। और नॉर्मल भाषा में अगर लिखना चाहते हो बिल्कुल नॉर्मल, तो क्या, ए बिलोंग्स टू ए, तो इसी को इजी करने के लिए बिलोंग्स टू लिया गया, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसमें और बेटा देख लेते हैं अच्छे से। बेटा अगर आप इसका नोट्स तैयार करना चाहते हो तो बेटा क्या लिखोगे, समुच्चय यानी सेट, इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अगर आप बेटा ब्रैकेट में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका अगर एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाए तो क्या बोलोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ये क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह क्या कहलाएगा, ये भी आपका समुच्चय कहलाएगा। क्यों, आप भारत के प्रधानमंत्री गिनने बैठोगे स्वतंत्र भारत के, तो स्टार्टिंग से अब तक जो थे वही रहेंगे, उन्हें आप कहीं भी पूछो, यूपी में पूछो, दिल्ली में पूछो, कहीं भी पूछो, ठीक है। ऐसे इसमें आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ताश की गड्डी का सेट, उसमें भी ताश की गड्डी में जो होता है वही रहेगा हर जगह पर, ठीक है। अब इसको जैसे अभी हमने बताया था x बिलोंग्स टू ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x समुच्चय ए का अवयव है, या x समुच्चय ए का एक सदस्य है, या x समुच्चय ए में है। इसको इस तरीके से आप डिनोट करोगे। बाई चांस मान लो अगर ए में आपने कुछ ले लिया 1 2 3, अगर आपसे पूछ रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग तो कर रहा है, 1 तो ए में है। अगर इसी में बोल दिया जाए 4 बिलोंग्स टू ए, क्या 4 ए के अंदर है, नहीं है, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बेटा पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। या यह ए में शामिल नहीं है, शामिल होगा तो ये बिलोंग्स टू, नहीं शामिल होगा तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और दूसरी बात, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके अंदर की वस्तुओं को या जो भी संग्रहित है उसको अवयव या एलिमेंट कहते हैं, जिनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। बेटा इतना क्लियर हो गया। बेटा सेट के आप देखते हैं मेथड, सेट को बेटा समुच्चय को 2 मेथड दिए गए, कौन कौन से। पहला बेटा दिया गया रोस्टर विधि, जिसको बेटा आप लिख सकते हो, दूसरा आपका नाम इसका होता है तालिका विधि। इसको बेटा इंग्लिश में रोस्टर मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। और इसको बेटा बोल देते हैं तालिका विधि को टेबुलर मेथड। ठीक है, ज़्यादातर आपका जब चलेगा तो रोस्टर विधि ही चलेगी, यानी कि रोस्टर मेथड। तो इसमें होता क्या है, इसमें बेटा आपको पहले तो समुच्चय को कैपिटल लेटर से आपने डिनोट कर दिया, इसके बाद मंझला ब्रैकेट, ये जानते हो, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको देना लिखना है वो लिख के दिया जाएगा। मान लो हमने AEIOU ले लिया, या दूसरा एग्जाम्पल B= हमने बेटा ले लिया 1 2 3 4, ये हमने ले लिया अपनी तरफ से। तो बेटा इसका रोस्टर विधि जो होती है वो इस रूप में आपको दिखेगी, तो उससे आप बोलोगे रोस्टर विधि। ठीक है, दूसरा आपका होता है बेटा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। क्या, समुच्चय निर्माण विधि, इसको बेटा दूसरा नाम इसका होता है गुण विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड।
क्या बोलते हैं बेटा? सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण, इसके नाम से ही बेटा पता चल रहा, निर्माण। किसी का निर्माण करोगे तो पूरा क्लियरिटी से पूरा करोगे। जैसे आपका ये तालिका रोस्टर मेथड ने छोटा सा दे दिया, अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, देख लेते हैं। A = या ऐसे यक्स सच दैट, ये 2 पॉइंट लगाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। बेटा इसका एग्जाम्पल भी हम वही ले रहे हैं जो ये लिखा है, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो अगर जैसे आपको रोस्टर विधि दिया है, रोस्टर मेथड में A = AEIOU दिया है और आपसे बोल रहा है इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, मतलब कि इसका सेट बिल्डर मेथड लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स वॉवेल यानी कि स्वरों का समुच्चय है, या अंग्रेजी के स्वरों का समूह। स्वरों के समूह में क्या आएगा? स्वर कितने होते हैं? 5, AEIOU। अगर इसको आप वापस इसी मेथड में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? AEIOU। क्लियर? अब इसका दूसरा एग्जाम्पल B = अगर इसको कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर मेथड में लिखो, तो बेटा कैसे लिखेंगे? मंजिला ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, जहां x बिलोंग्स टू n। बेटा n क्या होता है? नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू n एंड x जो है 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखोगे? 1 से बड़ा या बराबर और 4 से कैसा है बेटा? छोटा या बराबर। क्लियर? x जो है वो 4 से छोटा है या बराबर? अच्छा छोटा है बेटा, ठीक, ऐसे ही लगेगा और इसको आपका मंजिला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, 1 से बड़ा, 4 से छोटा और बराबर बेटा इसलिए लगाया है क्यों? 1 और 4 भी सम्मिलित हैं और नेचुरल नंबर लिखने से आप नेचुरल नंबर ही लोगे। अगर नेचुरल नंबर नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपकी सम संख्याएं हो सकता है विषम संख्याएं हों, इसलिए n भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपका देख लेते हैं n, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब होते क्या हैं, क्योंकि आगे ये आपको बहुत यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया था। इसमें बेटा एक चीज़ और कर लीजिए, ये a बराबर इसके लिए था, ये आपका कौन सा था? दूसरा एग्जाम्पल B = इसके लिए था। ठीक है, B कहाँ क्या है इसमें? ये है। ठीक, अब बेटा आपकी संख्याएं देखते हैं, संख्याएं कितनी, कौन कौन से प्रकार की और उन्हें किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले तो आपका देख लेते हैं n, सबसे पहले आता है n। जब हमारे देश में संख्याओं को सबसे पहले लिया गया तो सबसे पहले कौन सी संख्या आई थी? नेचुरल नंबर। n से मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब बेटा होता है, इसको हिंदी में ही लिखें क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम में तो है नहीं, हो नहीं CBSE बोर्ड में। ठीक है, वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती बेटा? प्राकृतिक संख्याएं, जिसको बेटा n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर, इन संख्याओं की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से स्टार्टिंग हुई और 1 से कहाँ तक गई? इन्फिनिटी। कहाँ तक गई? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जब ये 1 2 3 लिया गया, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व किए गए या कुछ भी सॉल्व किया गया तो उसमें 0 की कमी थी। किसकी कमी थी? 0 की। उसके बाद क्या लिया गया? होल नंबर्स लिए गए। होल नंबर का मतलब बेटा होता है आपकी यानी कि आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं से आपका क्या हो गया? गिनती के अक्षर पूरे हो गए, 0 1 2 3, यानी कि जिसको
पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट किया गया, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, उसके बाद भी जब सॉल्विंग की गई फिर से कुछ कमी हुई, किस चीज़ की, अभी तो निगेटिव संख्याएं रह गई ना, तो उसके बाद इंटीजर्स नंबर आए। कौन से, इंटीजर्स वैल्यू आई, जिसको कि आपका Z से डिनोट किया गया, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जो आपके I प्लस और I माइनस थे। अब बेटा I प्लस I माइनस ये कौन सी बला, कोई बला नहीं बेटा। I प्लस और I माइनस को उसने उन दोनों को, मतलब दोनों जिसमें ऐड होंगे उसको Z से डिनोट करेंगे, और अगर सिर्फ I प्लस या I माइनस है तो बेटा इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज। इसमें कौन सी आएंगी, निगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3। अब अगर पूरा सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पूछ दे तो इंटीजर्स में ये नहीं, फिर पूरी ऑल टोटल Z में आ जाएंगी। कौन सी, अगर Z है आपका तो निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्टिंग हुई, -1 -2 -1 0 एंड 1 2 3, और ये कहाँ तक गई, इन्फिनिटी तक गई। तो ये नंबर किस में आ गए, पूर्णांक में, यानी कि Z में। तो ये पूर्णांक में क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर। इसके बाद कौन से नंबर्स आए, फिर बेटा आपकी परिमित संख्याएं आई, यानी कि रेशनल नंबर। क्यों, इनमें अभी तो आपकी कौन सी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या बेटा रेशनल नंबर, जिसको कि Q से डिनोट किया गया, किससे, Q से। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आई, जो P/Q के रूप में हुई, और जहां पर Q आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। क्यों, अगर 0 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो P/Q के रूप में आपकी कौन कौन सी संख्या है, 1/2 2/3 और 4। क्यों, 4 के नीचे 1 तो होता है। ठीक है, तो बेटा PQ आपका यहाँ क्या होगा, पूर्णांक, यानी कि जो नीचे संख्याएं बढ़ती जाती हैं वो ऊपर वाली संख्याओं को सम्मिलित करती जाती हैं। मतलब होल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर हुआ, पूर्णांक में इंटीजर्स में पूरे नेचुरल एंड होल नंबर हुए, फिर जब परिमेय संख्याएं आई तो इन तीनों का कलेक्शन हुआ। तो इसमें आपकी कौन सी हो गई, पूर्णांक, यानी कि सारे। इसमें प्लस माइनस कहीं भी, यानी -4 भी हो सकता है, यानी कि -2/4, कुछ भी, कोई भी वैल्यू P/Q के रूप में हो सकती है। फिर बेटा आपका, तो बेटा अब आपकी कौन सी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जिसको हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बेटा इसमें आप ये लिख लेना नीचे जो भी हमने बताया था, क्या, जिसमें Q0 = 0 होता है। क्यों, अगर आपका इन्फिनिटी आएगा तो वो परिमेय संख्या में शामिल नहीं होगा। तो इसमें लिख देना आप, जहाँ P व Q क्या हो, बिलोंग्स टू हो Z, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हो। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो बेटा अपरिमेय संख्या में आपकी कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे हो गई बेटा आपकी √2 √3, ये बेटा आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये 1 तभी लगेगा जब आपका पूर्णांक होगा, और √2 √3 तो आपका पूर्णांक है नहीं। ठीक है, √2 √3 क्या है, पूर्णांक है नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें। ठीक है, P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें और Q0 = 0 भी हो। ठीक है, तो वो आपकी अपरिमेय संख्याएं। इसमें बेटा और लिख लो, तथा P व Q पूर्णांक हो या Z को बिलोंग करे। ठीक है, तो वो आपकी हो जाती है अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। अब बेटा आपकी आती हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं रियल नंबर, जिसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं,
ये आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं शामिल होती हैं। वो आपकी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याएं अगर r है, इसका मतलब ये पूरी संख्याएं A to Z, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर एंड परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं में शामिल हो जाती हैं। क्लियर बेटा? तो बेटा इसमें अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? रियल नंबर। ठीक है।